बहुला चौथ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। इस दिन गौरी गणेश का पूजन किया जाता है और संतानवती माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। कुछ क्षेत्र में बहनें भी अपने भाइयों के लिए यह व्रत रखती हैं और जो व्रत बहनें अपने भाइयों के लिए रखती हैं वह प्रदोष काल में पूजन हवन के बाद पूरा हो जाता है। साथ ही जो माताएं रखती हैं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत, वह रात में गौरी गणेश को लड्डू का भोग चढ़ाकर और चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूरा होता है। बिना व्रत कथा सुने यह व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आइए सुनते हैं संकष्टी बहुला चौथ की व्रत कथा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया तो बहुत सारे देवी देवता उनके साथ धरती पर आए और उनके सहायक और अनुचर भी बने। वहीं कामधेनु गाय की अंश रूप बहुला भी धरती पर आई और नंद बाबा की गौशाला में रहने लगी। बहुला गाय और श्री कृष्ण का विशेष स्नेह था। एक बार की बात है कि बहुला गाय यमुना के किनारे हरी हरी दूब को चर रही थी और सिर झुकाकर चरते हुए मीठी दूब के स्वाद में मगन हो आगे बढ़ती गई और किसी गुफा के भीतर चली गई। जब उसने सिर उठाकर देखा तो अत्यधिक घबरा गई, क्योंकि वहां एक व्याघ्र बैठा हुआ था जो अत्यधिक भयंकर था। व्याघ्र जोर से दहाड़कर बोला, कई दिनों से भूखा हूं, आज तो भोजन स्वयं ही चलकर मेरे पास आ गया। बहुला घबरा गई और सिर झुकाकर विनती करने लगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है। लेकिन व्याघ्र भी कई दिनों से भूखा था। वह गुर्रा कर बोला, मैं तुझे मूर्ख नजर आता हूँ? इतने मीठे और स्वादिष्ट भोजन को जाने दूंगा? किसी प्रकार से अपना हित न जानते हुए बहुला दीन भाव से बोली, व्याघ्रराज, मेरा एक नवजात बछड़ा है जिससे मुझे एक बार मिलने दो। उसे आस होगी कि मैं अभी आऊंगी और दूध पिलाऊंगी। बस मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और बता कर आ जाऊं कि अब उससे नहीं मिलूंगी, जिससे आगे वो मेरी राह नहीं देखेगा। बहुला कुछ भी कहे, लेकिन व्याघ्र कहाँ मानने वाला था। वह अत्यधिक क्रोध से गुर्राया। बहुला कांपने लगी। मैं श्री कृष्ण और नंद बाबा की गाय हूँ और मैं अत्यधिक भाग्यशाली हूँ कि मैं उस घर का पवित्र भोजन ग्रहण करती हूँ। अगर मैं आज झूठ बोल रही हूँ तो मेरे सभी पुण्य नष्ट हो जाएं। और इस प्रकार शपथ पूर्वक आग्रह करने लगी। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही व्याघ्र का गुस्सा अनजाने में ही कुछ ठंडा हुआ और वह गाय के शपथ की सत्यता का परीक्षण करने के लिए उसे एक अवसर दे दिया और बहुला को बच्चे से मिलने की अनुमति देकर उसका गुफा में ही इंतजार करने लगा। बहुला वहां से सरपट भागते हुए गोकुल की ओर चल दी और रास्ते भर अनजाने उसे कृष्ण और अपने बछड़े का ध्यान आता रहा। बहुला अपने बच्चे के पास पहुंची और बच्चे से लिपट गई। बच्चा दूध पीने लगा और गाय रोती रही। बछड़ा दूध पी चुका तो माँ के साथ खेलने लगा। तो माँ ने कहा, मैं जाती हूँ, अब तुझसे नहीं मिलूंगी। अब तू हमेशा नंद बाबा की गौशाला में ही रहना। और वहां से मुंह फेर कर चल दी। पीछे बछड़ा रोता रहा, लेकिन बहुला रुकी नहीं। वह शपथ में बंधी हुई गुफा तक पहुंच गई, जहां भूखा व्याघ्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रास्ते में जाते हुए पूरे रास्ते वह कृष्ण का ध्यान करती रही। हे कृष्ण, मैं जा रही हूँ। जिस प्रकार तुमने कंस के भेजे हुए सभी राक्षसों से गोकुल की रक्षा की है, उसी प्रकार सदा मेरे पुत्र की रक्षा करना। पूरे रास्ते इस प्रकार कृष्ण का नाम जाप करने से बहुला में कुछ ऐसा तेज आ गया था कि जब भूखे बाघ ने बहुला को देखा तो उसका मन भी परोपकार से भर उठा। वह बहुला के आगे नतमस्तक हो गया। ज्यों ही व्याघ्र ने अपनी तामसिक वृत्ति और अहंकार को त्यागा, एक सुंदर गंधर्व में परिवर्तित हो गया। और फिर उसने बताया कि वह अपने दुष्कर्म के कारण गंधर्व लोक से निर्वासित हो व्याघ्र का जीवन भोग रहा है। आपने अपनी सत्यनिष्ठा और वात्सल्य से मेरे भीतर के समस्त विकारों को समाप्त कर मुझे पुनः गंधर्व रूप दिया। और बारंबार प्रणाम करता हुआ वह अपने लोक को प्रस्थान कर गया। इसी दिन के बाद से चतुर्थी का दिन, जो गणेश जी की प्रिय दिवस के रूप में जाना जाता है, उसमें से जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उसे बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन गोरस से बने किसी भी प्रकार की वस्तु, दूध हो, दही हो, घी, मक्खन आदि किसी भी प्रकार का ना पूजन, हवन, सेवन किसी भी चीज में प्रयोग नहीं किया जाता है।
इस पे सबसे पहला अधिकार बछड़े का माना जाता है और भैंस के दूध, दही, घी आदि का प्रयोग किया जाता है। बहुला चतुर्थी की पूजा में गौरी गणेश के साथ कृष्ण और बहुला गाय का भी पूजन किया जाता है। ये थी बहुला चतुर्थी की कथा। आप सभी को एक बार फिर से बहुला चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।